ये पेपर लीक नहीं हो रहा है, इनके वोट लीक हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस सिपाही भर्ती के पेपर लीक मामले में सीएम योगी ने तगड़ा एक्शन लिया है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का पेपर आउट करवाने वाले गैंग के 7 और सदस्यों को एसटीएफ ने बुधवार को गिरफ्तार किया। 6 को मेरठ से और 1 को दिल्ली से दबोचा गया। दिल्ली से पकड़ा गया आरोपी वायुसेना का बर्खास्त एयरमैन है। इन लोगों के पास से 18 फरवरी को आयोजित हुई दूसरी पाली की परीक्षा का प्रश्न पत्र और आंसर की बरामद हुई है। पूछताछ में सामने आया कि 17 फरवरी को ही 18 फरवरी की द्वितीय पाली का पेपर साहिल के मोबाइल पर आ गया था। यह पेपर उसे नवीन ने भेजा था। जांच में सामने आया है कि हरियाणा निवासी गैंग के सदस्य प्रवेश प्रधान को एक शख्स ने सबसे पहले पेपर भेजा था। उसने अपने साथियों गुलजार, गौरव और आसिफ को यह पेपर भेजा। एसटीएफ प्रवेश और उसके साथियों को तलाश रही है। अब तक की कार्रवाई के बारे में बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार। तो भर्ती के बारे में सरकार की नीति स्पष्ट है कि पूरी शुचिता और पारदर्शी तरीके से भर्ती कराई जाती है और 1,70,000 नए हमारे जवान भर्ती किए गए हैं इस फोर्स में, जिससे कि हमारा एज प्रोफाइल भी काफी कम हुआ है और आने वाले टाइम में भी हम पूरी तरीके से शुचितापूर्ण भर्ती कराएंगे। भर्ती में जो कुछ लीकेज की बात आई थी, इस प्रशासन ने तत्काल उस पूरे भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया और 6 महीने के अंदर हम फ्रेश उन्हीं भर्तियों को पुनः आगे बढ़ाएंगे। एजेंसी इस पे कार्रवाई भी कर रहे, सब कार्रवाई कर रहे जी, उसमें शासन के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो इसमें दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि यूपी में पेपर लीक का मामला सियासी तौर पर भी खूब उछला था। चाहे राहुल गांधी हों या अखिलेश यादव, सभी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए योगी सरकार पर सवाल उठाए थे। जवान अभी सड़कों पे था, आरओ एआरओ की नौकरियों को लेकर के वो धरने पे बैठे थे, वो री एग्जाम की मांग कर रहे थे। उन्होंने प्रशासन ने, सरकार ने दबाव बनाया, लेकिन मैं बधाई देता हूं छात्र नौजवानों को जिन्होंने री एग्जाम कराकर ही अपना आंदोलन खत्म किया है। ये कैसी सरकार है जिसमें हर पेपर लीक हो रहा है? ये पेपर लीक नहीं हो रहा है, ये सरकार जानबूझ करके लीक कर रही है। सरकार की नीयत नहीं है नौकरी देने की, नीयत नहीं है नौजवानों का भविष्य बेहतर हो, इसीलिए पेपर लीक हो रहे हैं। ये लीक जो कर रही है सरकार पेपर, इनके वोट लीक हो रहे हैं। हालांकि सीएम योगी ने पेपर लीक के बाद भर्ती रद्द करते हुए न सिर्फ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की है, बल्कि सीएम योगी ने खुले शब्दों में पेपर लीक में शामिल लोगों को चेतावनी भी दी थी। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों को खिलाफ। क्योंकि हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम लोगों के समान ही वे तत्व भी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोषियों को के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे।
पेपर लीक के मामले देश भर में सामने आते रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जितनी जल्दी और सख्त कार्रवाई कर रही है, यह उम्मीद जताता है कि भविष्य में ऐसे गिरोहों पर लगाम लग सकेगी जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।